नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 13 सितंबर को दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एक 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई और इस पूरे हादसे में 2 बच्चे समेत एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद शुरू हुई इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत। जी हां, एक तरफ है दिल्ली सरकार और दूसरी तरफ है एमसीडी। एमसीडी में सत्ता पर काबिज है भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली सरकार में आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में दोषारोपण का जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार जारी है। और अब आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कई सवाल उठाए और भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए उन्होंने एमसीडी पर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले के बारे में जानकारी जो है वो आम आदमी पार्टी की पार्षदा गुड्डी देवी ने पहले ही बीजेपी के मेयर, यानी कि जो मेयर वहां पर मौजूद हैं नॉर्थ एमसीडी में, उन्हें दी गई थी। बताया गया था कि यहाँ पर जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो बेहद खतरनाक है और तमाम जो बातें हैं वो बताई गई थी और उन्हें लिखित में 2 तारीख को शिकायत दी गई थी। इससे पहले कई बार मौखिक तौर पर भी शिकायत की गई थी, लेकिन इसके बावजूद कोई भी एक्शन इस पूरी बिल्डिंग को लेकर नहीं लिया गया। इसके अलावा दुर्गेश पाठक ने यह भी कहा कि न सिर्फ उनकी पार्षदा ने इसको लेकर शिकायत की, बल्कि RWA, सब्जी मंडी की एसोसिएशन और तमाम जो आसपास के दुकानदार हैं उन्होंने भी इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन इसके बावजूद कुछ भी इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की गई और नतीजा सामने है कि ये जो इमारत यहाँ पर बन रही थी, इलीगल जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वो किस तरह से जमींदोज हुआ और इस पूरे हादसे में 2 बच्चे समेत एक व्यक्ति की मौत हो गई है। और इसके बाद आपको बता दें कि दुर्गेश पाठक ने सीधे तौर पर कहा कि इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो बीजेपी के नेता हैं, क्योंकि उनकी मिलीभगत की वजह से यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही थी। और इसके अलावा उन्होंने कई संगीन आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि जरूर बिल्डर से जो है वो उन्होंने पैसे लिए थे बीजेपी के नेताओं ने और इसी वजह से उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को नहीं रोका गया। और अब आम आदमी पार्टी ने ये डिमांड की है कि 302 के तहत मामला दर्ज होना चाहिए और बीजेपी के जो तमाम नेताओं का वो जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। क्या कुछ कहा है दुर्गेश पाठक ने, आपको पहले वो सुनवाते हैं। नॉर्थ एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं की को जानकारी थी कि इस तरह का एक निर्माण कार्य चल रहा है जो कि पूरी तरह से अवैध है, जिसका कोई नक्शा नहीं पास है, जिसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। तो ये अनहोनी घटना तो नहीं घटी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मिली भगत के कारण ये घटना घटी। आज जो 2 बच्चों की मौत हुई है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं, उनका भ्रष्टाचार जिम्मेदार है, उनकी लालच जिम्मेदार है। आज पूरी दिल्ली के अंदर हर बिल्डिंग से पैसा लेके जाते हैं और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि उस बिल्डर के साथ पक्का कोई ना कोई साठगांठ इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रही होगी। पक्का पैसे खाए इन्होंने उस बिल्डर से, तभी जाके इन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। वरना आपके पास 2 तारीख को जानकारी है, मौखिक जानकारी तो उससे पहले की है, लेकिन 2 तारीख को आपके पास लिखित जानकारी वहां की पार्षदा ने दी और आपने कोई कार्रवाई नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ और जो अधिकारी लोग हैं, अधिकारी तो बेचारे क्या ही करेंगे, वो तो नेता के कहने पे चलते हैं, इन सब के खिलाफ 302 के अंदर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगना चाहिए और इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से मांग करती है। सिर्फ दुर्गेश पाठक ही नहीं, आपको बता दें इससे पहले 13 तारीख को जब ये हादसा हुआ उस वक्त वहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे भी पहुंचे थे, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी वहां पर पहुंचे थे और मौके पे जाकर उन्होंने जायजा लिया था हालात का। और आपको बता दें कि दुर्गेश पाठक के अलावा दिलीप पांडे ने भी यही बात उठाई थी उस वक्त भी कि एमसीडी की नाकामी की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो एमसीडी है, क्योंकि इस पूरे मामले के बारे में पहले ही जानकारी दी गई थी कि यहाँ पर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है और इसे रोका जाना चाहिए और इसके बावजूद एमसीडी ने इसको लेकर कोई एक्शन नहीं लिया। दिलीप पांडे ने क्या कुछ कहा था 13 सितंबर को, वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये तकरीबन 75-80 साल पुरानी बिल्डिंग लक्ष्मण प्रसाद हलवाई जी की बिल्डिंग थी
और उन्होंने किसी और को बेच दिया था और वो इसे बनवाने की कोशिश कर रहे थे। हमारी स्थानीय पार्षदा गुड्डी देवी जी हैं, उन्हें इसकी जानकारी मिलते ही उन्हें पता था कि ये बिल्डिंग नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर रही है बिल्डिंग, लिहाजा उन्होंने वार्ड कमेटी में शिकायत भी करी इसकी। और हमेशा की तरह जो बीजेपी शासित एमसीडी है उसने उनके कान पर जू तक नहीं रेंगा और नतीजा ये हुआ कि दुर्घटना हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है 2 और बिल्डिंग इसके आसपास उसको नोटिस भी, 2 नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर बीजेपी शासित एमसीडी के अधीन आने वाले बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा ही सर्वे के जरिए पता लगाया गया है कि 1150-1200 के आसपास बिल्डिंगें ऐसी हैं जो ऐसी स्थिति में है। सिर्फ 2-4 की बात नहीं है, लेकिन उन बिल्डिंगों का इस्तेमाल सिर्फ पैसा वसूली के लिए किया जाता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। मेरा रिक्वेस्ट ये होगा, मेरा आग्रह ये होगा कि इस पर सियासत करने की बजाय अगर भाजपा शासित एमसीडी एक्टिव हो जाए और एक्टिव होकर आगे से काम करना शुरू कर दे तो ऐसी दुर्घटनाओं को भविष्य में होने से रोका जा सकता है। तो आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी को घेरा है, एमसीडी को घेरा है और सीधे तौर पर दुर्गेश पाठक ने फांसी की सजा की डिमांड की है। इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ उन्होंने कहा है कि सख्त से सख्त सजा उन्हें मिलनी चाहिए और ये पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी आपको बता दें कि आने वाले दिनों में इस तरह की इमारतों के बारे में भी दोबारा से सर्वे कराने की बात भी कही जा रही है, क्योंकि दिल्ली में ऐसे बहुत सारे मकान हैं, बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो इस वक्त जर्जर हालत में हैं और उन्हें वक्त रहते खाली कराने की एक बड़ी ज़रूरत है। देखना होगा कि अब इस हादसे के बाद किस तरह से जो सिविक एजेंसीज हैं वो सीख लेती हैं। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।